आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। एंड यहां पर हम क्वेश्चन 30 जो आपके 6 पार्ट्स गिवन है उन्हें कंप्लीट करेंगे। एंड ये लेक्चर नंबर 4 है। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके आप उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि इस बार आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये डाउट न रह जाए कि हमने ये नहीं पढ़ा। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ये दो नंबर का डिफरेंस आपको दे रखा है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब आपका दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर जो है वो दूसरे का क्या है 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो आपको वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। आप मान लोगे जो उसका फर्स्ट नंबर है वो x है एंड जो सेकंड नंबर है बच्चों वो y है। लेट द वन नंबर इज इक्वल्स टू x एंड जो अदर नंबर है वो आपने y माना। अब कह रहा है क्वेश्चन, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, तो x इज इक्वल्स टू वाई, ये इधर की तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये हो गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा था कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है, मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हो गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है 3y दे रखी है, तो यहाँ पर 3y पुट कर दीजिए x की जगह। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए x की जगह करोगे 3y माइनस के y इज इक्वल्स टू 26, माइनस करोगे 2y इज इक्वल्स टू 26 एंड y इज इक्वल्स टू बच्चों 13 आ जाएगा। अब देखिए जब y की वैल्यू 13 आ गई तो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू 3y, तो 3 मल्टीप्लाई 13, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 39 आ गई एंड आपको यही दोनों निकालने थे, आपका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो एडिशन होता है बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंड कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। आप मानोगे जो बड़ा वाला एंगल है वो x है एंड जो छोटा वाला एंगल है बच्चों वो y है। लेट द लार्ज एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड जो स्मॉल एंगल है वो हो गया y डिग्री। सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं according to question। Sum of two supplementary angle is equals to
180 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से, एक तो x है और एक y है। दैट मीन्स x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, इधर x लिखो इधर y लिखिए। वो कह रहा था क्वेश्चन में कि जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉल वाले मतलब छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो ये तो पहले से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो छोटा वाला है इधर की तरफ 18 ऐड करोगे जिससे दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इधर आपने 18 ऐड कर दिया, ये बन गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दे रखी है y प्लस की 18। अब इस वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x की वैल्यू क्या है, y प्लस के 18, तो यहाँ पर पुट कीजिए x की जगह y प्लस के 18, ये वाला प्लस के y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाकर के बच्चों माइनस में हो जाएगा। माइनस कीजिए 162 डिग्री आ गया, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, y की वैल्यू आ गई बच्चों 81 डिग्री। एंड अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, एज योर चॉइस। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। देखो मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो मुझे प्लस में इधर माइनस में लेके जाना पड़ेगा। यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर दूंगी तो दोनों को ऐड करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू y की जगह क्या पुट करोगे, 81 प्लस के 18, तो क्या आ गई बच्चों 99 आ गई x की वैल्यू। एंड यही इसके आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, later she buy 3 bat and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball। आपकी क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने पहले 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी इतने में, उसके बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल इतने में खरीदी। अब आपको हर एक की कॉस्ट अलग अलग बतानी है कि एक बैट कितने का था और एक बॉल कितने की है। आपने माना जो बैट है, एक बैट का प्राइस x है एंड एक बॉल का प्राइस y है। Let the price of one bat is equals to x. The price of one ball is equals to y. अब बच्चों कोच ने 7 बैट खरीदे, तो एक बैट जब x का है तो 7 कितने के हो जाएंगे, 7x के हो जाएंगे, प्लस यहाँ लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड उसने 6 बॉल खरीदी, जब एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 कितने की हो जाएंगी बच्चों, 6 y रुपीज़ की हो जाएगी। एंड टोटल पेमेंट उसने कितने का करा, 3800 का करा। तो ये आ गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद उसने 3 तो बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। जब एक बैट x रुपीज़ का है तो आपके 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। एंड उसने 5 बॉल खरीदी है, जब एक बॉल y रुपीज़ की है तो आपकी 5 बॉल कितने की हो जाएंगी, 5y की हो जाएंगी। और टोटल कितने का पड़ा ये बिल उसे, 1750 का। ये आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
एंड एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को लीजिए पहले। इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे तो अभी यहीं पर छोड़िए, प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में और इधर जा करके हम डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 3 एंड x की जगह अब आपको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, इसकी यहाँ पर करोगे ये आ गया, ये आपकी एज इट इज रही। इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लीजिए। सेवन आ जाएगा, इसकी यहाँ पर ये आ गया प्लस का साइन, 7 5 जा 35 एंड y इज इक्वल्स टू 1750। अब देखिए माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस कीजिए इन्हें, 17/7 इज इक्वल्स टू 1750। अब ये यहाँ पर डिवाइड में, इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। माइनस करोगे तो 850 आ गया मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 17 5 जा 85 एंड ये वाली 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 50 आ गई। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या फिर आप इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये 7x ऐसी प्लस के y की जगह आपको 50 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 3800। 5 6 30 एंड ये वाली 0, प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगी, तो 3500। इससे से डिवाइड करो तो 7 5 जा 35 एंड ये x की वैल्यू आ गई बच्चों 500। x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्या कॉस्ट आ गई, जो आपका बैट है ये बैट की कॉस्ट है, एंड ये बच्चों बॉल की कॉस्ट है कि एक बॉल जो है वो 50 रुपये की है, एंड जो एक बैट है वो आपका 500 रुपीज़ का है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की फोर्थ पार्ट में, द टैक्सी चार्ज इन आर सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस, देखो एक फिक्स्ड डायरेक्शन के लिए आपसे फिक्स्ड चार्ज लिया जाएगा, यदि आप उससे ज़्यादा चलते हो तो उससे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपये पे करने हैं, एंड यदि आपको 15 किलोमीटर जाना है तो आपको 155 रुपीज़ पे करने हैं। आपको बताना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज लिया जा रहा है। हाउ मच डज अ
person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। यदि कोई इंसान 25 किलोमीटर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा। आपने माना कि जो फिक्स्ड चार्ज है बच्चों वो x है, एंड जितनी आप आगे जा रहे हो, जितने किलोमीटर आप जा रहे हो, उस हिसाब से आपको y चार्ज देना होगा, y रुपये देने होंगे। चार्ज फॉर पर किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपने माना y है। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, देखिए x तो वो तो फिक्स्ड है, एंड आप कितने जा रहे हो, 10 किलोमीटर और जा रहे हो, 10y, और वो कितने के बराबर होगी, कितना टैक्स दिया था आपने, कितना चार्ज दिया था, 105 रुपीज़। अब आपको निकालना है 15 किलोमीटर के लिए, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, तो x तो ऐसे रहेगा जो फिक्स्ड चार्ज था प्लस के, आप 15 किलोमीटर हो गए, 15 वो कितने के बराबर हो गया बच्चों, 155 के, क्योंकि आपने जब 15 किलोमीटर चला था, ट्रैवल किया था, तो आपने 155 रुपीज़ पे किए थे। ये है फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये है बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप या तो इससे x की वैल्यू निकालो या इससे, और फिर जिससे निकालोगे ना उससे दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करनी है आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे इधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 105 माइनस के 10y आ गई। अब इस x की वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की जगह क्या पुट करोगे, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इज इक्वल्स टू 155। 105 प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा, प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 155। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया, 50 बच गया। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। ठीक है, तो जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज दे रहे थे वो कितना था, 10 रुपीज़ था। यदि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 10 रुपीज़ पे करने होंगे। अब इस वैल्यू को आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या फिर इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस के 10y इज इक्वल्स टू 105। यहाँ पर आप 10 पुट करोगे तो 100 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। एंड यही इसके आंसर है कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपीज़ है, एंड पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है बच्चों वो 10 रुपीज़ है। देखिए बच्चों 35th पार्ट में आ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to the both of numerator and denominator. इफ 3 is added, यदि आप 3 एडिट करते हो न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 के बराबर आ जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू x, एंड जो आपने डिनोमिनेटर है वो बच्चों आपने y माना। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन में कह रहा था यदि आप ऊपर भी 2 ऐड कर रहे हो नीचे भी 2 ऐड कर रहे हो तो वो 9/11 के बराबर हो रहा था। एंड ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। यदि आप 3 न्यूमिनेटर में ऐड कर रहे हो एंड 3 ये डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हो बच्चों, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 के इक्वल है। ये आपने मान ली सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11 की यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस के 2 एंड 9 की यहाँ पर करोगे 9y प्लस के 2। 11 की इसमें करोगे तो 11x, 11 की 2 में करोगे तो 22, 9 की y में करोगे 9y और 9 2 जा 18। प्लस में है इधर जा करके माइनस में हो गया, ये प्लस में है इधर जा करके माइनस में हो गया। देखिए ये आ गया 11x माइनस के 9y इज इक्वल्स टू माइनस के 4 आ गया। अब देखिए बच्चों जो आपको अब सेकेंड इक्वेशन दे रखी है ये वाली, अब आपको ये सोल्व करनी है जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करी थी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की यहाँ पर करोगे 6x प्लस के 3 एंड 5 की यहाँ पर करोगे 5y प्लस के 3। अंदर करोगे 6x, 6 3 जा 18, 5y एंड 5 3 जा 15। ये इधर प्लस में इधर जा कर के माइनस में हो गया, ये इधर प्लस में है इधर जा कर के माइनस में हो गया। 6x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है जो आपने पहले निकाली थी फर्स्ट वाली इक्वेशन से। देखिए x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 9y माइनस के 4/11। तो ये 6 तो ऐसी, यहाँ लिखो 9y माइनस की 4/11 माइनस के 5y इज इक्वल्स टू माइनस के 3। ये माइनस की डिजिट है ना तो यहाँ माइनस की डिजिट बचेगी तो माइनस के 3। अब देखिए इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54 y माइनस के 9 4 जा 24 माइनस के 5y और इनके नीचे 11 एंड माइनस के 3। इसके नीचे भी अब आप 1 मानिए एंड एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। एलसीएम लोगे तो 11 ही आ जाएगा। 54y माइनस के 24 माइनस के 11 5 जा 55 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस के 3। अब देखिए ये प्लस के 54 है, ये माइनस के 55 है, माइनस करोगे तो माइनस के y बचेंगे, माइनस के y माइनस के 24। ये इधर डिवाइड में यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस के 33 हो जाएंगे, ये माइनस में इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 9 आ गया एंड ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x क्या थी इक्वेशन फर्स्ट बच्चों x प्लस के 2 अपॉन में y प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 9/11। y की वैल्यू क्या निकाली बच्चों आपने 9 निकाली थी तो y की जगह 9 प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 9/11। 9 और 2 कितने हो गए 11। ये इधर देखिए x प्लस 2/11 इज इक्वल्स टू 9/11।
11। इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है। आपको क्या फ्रैक्शन और निकालना है। फ्रैक्शन क्या था, x/y था, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू बच्चों 9। ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके 6th पार्ट पर। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob age was 7 times that of what are their present age। इसमें आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। लेट जैकब की एज मानी आपने x है, एंड हिज सन एज कितनी है, y। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब एज कितनी हो जाएगी, x+5। आफ्टर 5 ईयर हिज सन एज कितनी हो जाएगी, y+5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+5 एंड y+5। अब कह रहा था 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो 3 गुनी हो जाएगी उसके बेटे से, तो इसकी 3 गुनी होगी, मतलब 3 times होगी। तो आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करके इसमें करोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये तो पहले से ही ज़्यादा है नंबर, यदि इसमें तुम और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। इसलिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे अब ये दोनों इक्वल टर्म्स बन जाएं। x+5 3y+3 5×15। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया, तो बच्चों 10 बच गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा था 5 साल पहले, जैकब की एज कितनी है, x-5 हो जाएगी, एंड उसके बेटे की एज 5 साल पहले, y-5, x-5 इज इक्वल्स टू y-5। उसने कहा था कि 5 साल पहले उसकी एज 7 गुनी थी उसके बेटे से, तो जब इसके 7 गुनी है तो आप इधर मल्टीप्लाई ना करके इधर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे। x-5 7y एंड 7×5 35। ये प्लस में है इधर जा कर के माइनस में हो गया, ये माइनस में है इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -30। ये मान ली बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसमें से एक वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x-3y = 10 है, ये माइनस में है इधर जा कर के प्लस में हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए x -7y = -30। x की जगह क्या पुट करोगे, 10 + 3y -7y = -30। ये प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा,
और 7 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस के 30 और माइनस के 10 कितने हो गए? माइनस के 40 हो गए। 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x माइनस के 3y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। माइनस में है इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। 30 और 10 कितने हो गए? 40 हो गए। तो जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। दैट मीन्स कि जो जैकब था उसकी एज 40 है एंड उसके बेटे की जो एज है वो 10 है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equals to 40 years and his son 10 years। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। एज वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करने हैं ये क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्ज़ाम विंग, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक एंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या फिर कोई नोटिफिकेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।